अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उज़्मा तनवीर, अनाबिया तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के लाख करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का करम है। और ये जी है सुबह का टाइम ब्रेकफास्ट का। बच्चों को सुबह स्कूल भेज रही हूँ और साथ नाश्ता करवा रही हूँ। उन्होंने सुबह सुबह शावर ले लिया था, उससे गर्मी लग रही थी क्योंकि लाइट्स ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे या पौने 7 या 7:30 चली जाती है। तो फिर जब एसी बंद होता है तो फिर बच्चों को बहुत गर्मी लगती है। तो बच्चे फिर कह रहे थे हमने शावर लेकर जाना है। और अब बच्चे फेडअप हो गए थे एग और स्लाइस खा खा के। तो फिर बच्चों ने कहा हमने बटर खाना है। तो वही एज़ अ यूजुअल एक स्लाइस बड़ी मुश्किल से, और वो भी खुद खिलाना। ये देखें ज़रा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं। मुझे लगता है सिर्फ मेरे बच्चे ही ऐसे करते हैं कंटिन्यूटी। माशाल्लाह यूसुफ जो उनसे 7 ईयर्स का हो जाएगा ये इनकमिंग जनवरी में। तो यूसुफ ने टोटल, ये मामा बेबी नहीं होता, यूसुफ टोटल वही है। यूसुफ को मैंने खुद खिलाना होता है खुद मैनेज करना होता है। मैं इधर से उधर हो जाऊँगी तो यूसुफ ने ब्रेकफास्ट करना ही नहीं बिल्कुल भी। फिर ये लंच लेकर जा रही थी। नूर ने स्पाइसी नूडल्स लिए थे कनौर के, ये मैं हाइपर से लेकर आई थी। और यूसुफ ने कहा मैंने भी लेकर जाने, लेकिन मैंने यूसुफ को इतने थोड़े से दिए क्योंकि मुझे पता था यूसुफ नहीं खाते हैं। यूसुफ लंच ले जाते हैं पर गिरा आते हैं, या खाते नहीं, या बचा कर ले आते हैं, और फिर नूडल्स खाने के लायक नहीं रहते। सो फिर मैंने इतने से नूडल्स नूर के नूडल्स में से निकाल दी। मैंने कहा नूर आप दे दो। और नूर सूप ही नहीं लेकर जाती क्योंकि ब्रेक के टाइम पर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए वो इतने ही नूडल्स लेकर जाती, ज़्यादा नहीं लेकर जाती। फिर मैडम जो है ये तीसरी, इनके ऊपर फोकस करें। इनके ऊपर टाइम आ गया था और ये उठते के साथ ही स्टिल इसी तरह ही, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, उठ के इन्होंने इसी तरह ही करना होता है। अगर उठते के साथ हमने इनको फीडर नहीं दे दिया ना तो ये ऐसे ही उठती हैं और उठ के ही मारना शुरू कर देती हैं, या बेड को मारती हैं अपने आप को, या जो भी बंदा बंदी से उठा रहा हो ये उससे मारना शुरू कर देती हैं। तो ये इतना, मैंने कहा था मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो, मैं ब्रेकफास्ट करवा लूँ तो भाई को बहन को भेज दूँ, नूर और यूसुफ को, तो फिर मैं आपको देती हूँ। लेकिन नहीं, ये कह रही थी नहीं। फीडर भी मैंने फटाफट किचन में भेजा। मैंने नूर से कहा वॉश करो तो मैं इसे दूध बना के देती हूँ। तो ये देखें, ये उठते के साथ ही ना कंटिन्यूटी से अपनी बैली पे ना चुटकियाँ जो होती हैं ना काटनी, वो काटनी होती हैं। देखें मैं इसका मुँह ठीक कर रही थी कि ये मूड ठीक हो जाए सुबह सुबह, क्योंकि इसने नूर को और यूसुफ को छोड़ने जाना होता है। तो बहरहाल थोड़ा सा इसका मूड हैप्पी हो गया था। इसी तरह ही ना मैं इसको रॉम्पर वगैरह भी पहनाऊँ तो ये नहीं पहनती, कहती मम्मा मैंने बैली पे ना चुटकियाँ काटनी है, मैं कैसे काटूँगी, मुझे ऐसे ड्रेसेस अब मत पहनाया करें ना। तो बच्चों को होती है कोई ना कोई बच्चों के अंदर ये नेचर। ये हमारे नाश्ते का टाइम आ गया था और ये देखें काफ़ी टाइम बाद, नान तो खैर मैं ऑलमोस्ट खा ही रही हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम बाद ये जो अनियन वाले चने ये मैंने कल मंगवाए थे। तो मैंने कहा चने मैं चने मंगवाती हूँ, और कल काफ़ी टेस्टी थे। काफ़ी टाइम बाद चीज़ खाओ ना तो वो अच्छी लगती है। मैं तो एज़ अ यूजुअल डेली लास्ट टाइम पे मंगवाने लग गई थी, तो एक ही टेस्ट खा खा के फेडअप हो गई थी। और ये सुबह सुबह कही थी मेरे कपड़े चेंज करें, मुझे शावर दें, देन मैं फिर सोऊंगी, अदरवाइज़ ब्रेकफास्ट करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। फिर हम ये पीच का पी रहे थे जूस। ये बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अभी ना पीच इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं ना, जैसे स्टोर किए हुए नहीं होते ऐसे होते हैं, या पता नहीं जायका नहीं है। लास्ट टाइम पे जब हम लोग नए नए पीच आए थे, हमने पीना शुरू किया था तो इतना अच्छा इनका जूस बनता था, तो इतनी दिल को तस्कीन मिलती थी। लेकिन अभी जब हमने पिया, मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, अम्मी पीच लेके आई थी, बताया था ना लास्ट टाइम पे, तो वो जो हार्ड थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। तो वो मैंने जब हमने कल बनाया जूस तो इतना ख़ास नहीं बना, बस सो जिसे कहते हैं ना जूस, वो बना। फिर मैंने अम्मी को भी मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आप पीच नहीं लेके आना क्योंकि इतना टेस्टी इसका जूस नहीं बना। और यहाँ पे नाबे ये जूस पी ही नहीं रही थी, कहती नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने मैंगो जूस पीना है। नानों से कहा करें मैंगो लेके आया करें, मैं मैंगो का शेक पिया करूँ। ये और कोई शेक लाइक नहीं करती, इसके अलावा ना सिर्फ मैंगो, फ्रूट्स में भी मैंगो ही लाइक करती है ज़्यादातर, और शेक भी मैंगो का ही लाइक करती है। और यहाँ पर हमने सारी सफाइयाँ कर ली थी और कुछ चल रही थी, और नाबिया जो सी है ना बार बार बाहर का डोर जो सा ना क्लोज़ किए जा रही थी। नहीं मम्मा भाई शावर ले रहे हैं तो मैं बंद कर दे। अम्मी लेकर आई थी हमारे लिए, बच्चों के लिए और हमारे लिए चीज़ें। नेमत खाने से अम्मी पिज़्ज़ा लेके आई थी, और फिर उसके बाद अम्मी लेके आई थी कुछ जूसेस। मेरे लिए लेके आई थी 3 एप्पल के जूस, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही मतलब एप्पल फ्लेवर लाइक करती हूँ, मैंगो नहीं। तो तनवीर के लिए भी मैंगो लाई थी और यूसुफ के लिए भी मैंगो लाई थी। फिर अम्मी ये रस का पैकेट लाई थी बड़ा, क्योंकि अम्मी को पता होता है हम क्या चीज़ मतलब लाइक करते हैं क्या नहीं। और ये अम्मी लाई थी समोसास, ठीक है, समोसे लेके आई थी। स्मॉल होते हैं, मिनी से समोसे होते हैं चिकन के ना, चिकन के कीमे के, बहुत टेस्टी होते हैं यार, ये आप खाएं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो घर में भी खैर इसी तरह के सेम बन जाते हैं, सेम इज़। और ये मैडम यहाँ पे पिज़्ज़ा लेके पूरे पॉलर में घूम रही थी कि मामा मुझे दें, हालांकि नाबिया ज़रा सा भी पिज़्ज़ा लाइक नहीं करती है, नाबिया ने खाया भी नहीं, और भाई फ़ौरन ही, हालांकि इतनी कफिंग हो रही है यूसुफ को, तो यूसुफ ने फिर भी कहा कि नहीं मैंने जो सा ना ये पीना है जूस। तो फिर अम्मी ऑल पर का ये जो दूध है ये भी लेकर आई थी। फिर ये तनवीर पिज़्ज़ा गर्म करने चले गए थे माइक्रो में, कहते मैं गर्म करके ले आता हूँ।
और मैं दे देता हूँ क्योंकि रास्ते में आई थी अम्मी तो ठंडा हो गया था। और फिर ये बच्चों के लिए जूतियाँ भी लेकर आई थी, शूज़ी जो होते हैं घर के कैजुअल, अनाबिया के लिए और नूर के लिए सेम लेके आई थी और बहुत प्यारी थी और बहुत अच्छी लग रही थी ये जूती ना। तो काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बनाया है। इसी के साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी इसलिए मैं लेटी हुई थी, तो भी मैंने लेटे लेटे ही जो सा ना वीडियो बना दी थी क्योंकि मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा। ये सीज़न इस तरह का चढ़ा के एक तो स्टमक का इशू हुआ हुआ है और दूसरा फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बच्चियाँ जो उनसे ना, मेरे बच्चे हमेशा शुरू से, मैंने आपको बताया ना कि नानकों में ही रहे हैं और वो शुरू से जो भी बात होती है अम्मी से डिस्कस, अब्बू से, मामूओं से कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अभी भी अम्मी लेकर आई तो मैंने अगेन और फरमाइशें कर दी थी कि स्पेशली नूर ने कि नानो मुझे ये चाहिए, मुझे जो सा ना मुझे आगे वो चाहिए। तो वो उसकी ख्वाहिशें नहीं ख़त्म होती हैं। तो अल्लाह ताला सबके नाना नानी को सलामत रखे और जिनके दादा दादी हैं उनको भी सलामत रखे। मेरे बच्चों को और हमें तो वो प्यार नहीं मिला जो दादा दादी का होता है, लेकिन हमें मिला है वो दादा दादी का प्यार।